आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों को सत्य और प्रामाणिक सूचनाएं देने का कार्य करता है। बहुत ही अच्छी अपडेट मिली है, आप सभी लोगों को देंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग न तो लाइक ज़्यादा करते हैं और ना ही शेयर करते हैं। हाँ, जब ये 2021 की हमारी वैकेंसी आई थी टीजीटी पीजीटी की, जिन भाई बहनों से हम अपील कर देते थे, क्योंकि सिलेक्टर भी हैं, इस पर बहुत सारे सिलेक्टर हैं जो 2021 टीजीटी पीजीटी में सिलेक्ट हुए हैं और इसमें 2018 के सिलेक्टेड एलटी ग्रेड के विद्यार्थी भी हैं। अक्सर उन विद्यार्थियों से हमारी व्हाट्सएप पे बात होती है, ठीक है ना। तो उन लोगों का स्नेह आज भी कायम है और आगे भी कायम रहेगा। लेकिन आप सभी लोग भी जो नए नवेले हमारे भाई बहन हमारे इस चैनल पे जुड़ रहे हैं, उनसे भी एकमात्र रिक्वेस्ट हमारी सिर्फ यही है कि भैया ऐसी बात है, चैनल को अधिक से अधिक लोगों में प्रमोट करिए, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर किया करिए। चलिए खबरों की कर लेते हैं शुरुआत। सबसे पहली खबर है आपके यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी में एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है कल की डेट में, ठीक है, जिसपे वीडियो एग्ज़ाम, लेखपाल भर्ती परीक्षा के परिणाम, गन्ना परिवक्षक की वैकेंसी, वीडियो की नई वैकेंसी, साथ ही साथ आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा के एक नए विज्ञापन को लेकर के बातचीत होगी। उस पर कुछ न कुछ निर्णय अवश्य किया जाएगा। शासन को मंजूरी हेतु राजस्व विभाग की टीम ने, मतलब जो राजस्व विभाग है, उन्होंने अध्याचन भेजा था इतनी पदों का कि हमको भैया इतने लेखपाल और चाहिए, ठीक है। और यूपी ट्रिपल एससी ने एक प्रस्ताव बना करके भेज दिया शासन के पास, शासन ने उसको मंजूरी भी दे दी है, ठीक है ना। अब यूपी ट्रिपल एससी ने ये चीज़ें तय करनी है कि हमको ये विज्ञापन क्या 2022 के पीईटी के आधार पे करना है या 2023 के पीईटी को करा करके ये विज्ञापन देना है। लेकिन सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि अगर 2023 के पीईटी के बाद आप लोगों का लेखपाल भर्ती परीक्षा का 10,500 की वैकेंसी, एक नई वैकेंसी आएगी, तो जो 2022 वाले विद्यार्थी पास हुए हैं, आखिर वो कितनी वैकेंसी देख पाएंगे। तो ये आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो स्किप करके देखते हो। 22 मिनट 24 मिनट की वीडियो को आप लोग केवल 3 मिनट 4 मिनट में निपटा लेते हो। तो जाहिर सी बात है, आप लोगों को भी ये चीज़ें सोचनी चाहिए, कहीं भी फालतू की बातें नहीं होती, सब आपके मकसद की, आपके मतलब की बातें होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें 2023 की वैकेंसी, मतलब 2023 की पीईटी के बाद आप लोगों को लेखपाल भर्ती परीक्षा का एक नया विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। आज इस बात को पुष्ट कर दिया है यूपी ट्रिपल एससी के सचिव महोदय ने, ठीक। मतलब लेखपाल भर्ती को भले ही गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी हो, लेकिन ये आपका जो विज्ञापन है ये 2023 के पीईटी के क्वालिफाई होने के बाद, मतलब जो पीईटी हो जाएगी, जितने विद्यार्थी उसमें क्वालिफाई होंगे उन विद्यार्थियों को इसमें बैठने का मौका मिलेगा, पहला। दूसरा ये कि एक निश्चित कट ऑफ होनी चाहिए पीईटी में, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में एक निश्चित कट ऑफ होनी चाहिए। आज सचिव महोदय ने भी इस पर स्पष्टीकरण दे दिया है कि इस पर चूंकि शासन ने सहमति दे दी है और आगामी होने वाली भर्तियों में, मतलब बैठकों में इस पर चर्चा परिचर्चा की जाएगी। चूँकि शासन का निर्देश प्राप्त हो चुका है, इसलिए अब पीईटी में एक निश्चित कट ऑफ, कितनी कट ऑफ रखी जाएगी ये अभी तय नहीं है, लेकिन हाँ इतनी चीज़ें तय हैं कि आप लोगों को एक फिक्स कट ऑफ देखने के लिए मिलने वाली है, ताकि किसी भी प्रकार के विद्यार्थियों को कोई टेंशन ना हो कि 15% बुलाया जाएगा, कि 25% बुलाया जाएगा, कि 40% बुलाया जाएगा, है ना। एक निश्चित कट ऑफ होगी, उस कट ऑफ को क्रॉस करने वाला विद्यार्थी यदि उस भर्ती परीक्षा में एलिजिबल है, जैसे मान लीजिए कि किसी वैकेंसी की अर्हता कुछ अलग होती है, अगर उस वैकेंसी में वो एलिजिबल है, लेखपाल भर्ती में एलिजिबल है, या यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित होने वाली गन्ना परिवक्षक में या आपके वीडियो एग्ज़ाम में, इन सभी चीज़ों में अगर एलिजिबल है तो वो आराम से उसको जो है अप्लाई कर सकता है, दे सकता है, ठीक है ना। चाहे 60% विद्यार्थी पास हो जाए, उसमें कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो विद्यार्थी केवल मुख्य परीक्षा के लिए जो है मतलब एलिजिबल किए जाएंगे। 15%, 25%, 20% वाला खेल ही पूरा समाप्त कर दिया जाएगा। ये विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और ये आपके इस चैनल का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास भी था और सबसे महत्वपूर्ण सफलता भी है। बहुत जल्दी इसके संबंध में आप सभी लोगों को नोटिस आदि यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएगी।
विद्यार्थियों के मन में एक आशंका और भी थी कि क्या हमारा पीईटी का जो वैलिडिटी है वो 1 वर्ष से बढ़ा करके आगे ले जाई जाएगी। तो इस पे भी विचार विमर्श किया जा रहा है और सूचना प्राप्त हुई है कि इस वैलिडिटी को बढ़ा करके 3 वर्ष 36 महीने किया जा सकता है। ठीक है ना, विद इन 36 मंथ वैलिडिटी अप्रूव्ड बाई UPSSC। ठीक, तो अगर ये चीज़ें होती हैं तो विद्यार्थियों को बहुत रिलैक्स मिलेगा। हालांकि वो कोर्सेज अपनी बढ़ाने के लिए, मतलब मार्क अपना बढ़ाने के लिए इसको और भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि प्री और मेंस के आधार पर जो मतलब वैकेंसीज को क्लियर किया जाता है। तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें आप लोगों को पक्ष में जा रही हैं, पॉजिटिव जा रही हैं। और लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम अब न तो कोर्ट में कोई मैटर रह गया है, न किसी प्रकार की कोई जद्दोजहद रह गई है। सिर्फ और सिर्फ एक समस्या आन पड़ी है कि आपके जो मतलब होने वाले हैं चुनाव, ठीक है ना, इन चुनावों की वजह से आप लोगों का भर्ती परीक्षा का ये परिणाम, जो लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम है, ये NIC नहीं जारी कर पा रहा है। UPSSC उनको रिजल्ट भेज दिया है, लेकिन चूंकि अब भाई जब तक सहमति नहीं मिलेगी, अनुमति नहीं मिलेगी, निर्देश नहीं प्राप्त होगा, जियो नहीं जारी होगा, तब तक कैसे रिजल्ट जारी किया जा सकता है। अभी तक शासन ने इस पर रोक लगा रखी है कि अभी रुकिए, हम बताएंगे कब इसका रिजल्ट जारी करना है। तो इसलिए अभी आपका लेखपाल भर्ती का रिजल्ट नहीं आ पाया है और आज की डेट में भी अनुमति नहीं मिल पाई है। ठीक है ना, तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब अनुमति नहीं मिल पाई है तो आगे भी अनुमति नहीं मिल पाएगी, ऐसा नहीं है। आप लोगों का परिणाम किसी भी दिन जारी किया जा सकता है। अगर सहमति मिल गई तो जाहिर सी बात है आपका परिणाम अगर आज रात में सहमति मिल गई तो कल सुबह में आपका परिणाम आ जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ें होती हैं। तो अब कोर्ट में कोई मैटर शेष नहीं है, कुछ भी शेष नहीं है, सारी चीज़ें एकदम क्लियर है। और जैसे ही निर्देश प्राप्त होता है राज्य निर्वाचन आयोग का और गवर्नमेंट का, तत्काल आप लोगों का ये परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो लेखपाल भर्ती परीक्षा के जो विद्यार्थी हैं हमारे, जो हमारे भाई बहन हैं, जो ये सोचते हैं कि मतलब कितने तक कट ऑफ जा सकती है, मैं आप लोगों को बता दूं 75 अगर आप जनरल के हैं विद्यार्थी तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप ओबीसी वर्ग के भाई बहन हमारे हैं तो आप लोग यदि 73 हैं तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो हमारे शेड्यूल कास्ट के हमारे भाई बहन हैं, यदि वो 69 और 68 तक भी हैं तो भी उनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग चिंता विमुक्त होकर के अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए, अपनी तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर 3 कार्य कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आप सभी लोग से वीडियो और एग्जाम को लेकर के। देखिए भैया, सेंटर निर्धारित हो चुका है, पूरे तय हो चुके हैं सेंटर, और आप सभी लोगों को मैं बता दूं फंड भी गवर्नमेंट के माध्यम से उपलब्ध करा दिया गया है, सहमति भी मिल गई है और सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई हैं। ठीक है ना, फर्म का चयन भी कर लिया गया है, बुकलेट वगैरह भी आपकी छप रही है, सारी चीज़ें एकदम टनाटन हो चुकी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, क्योंकि समीक्षा अधिकारी जो वहाँ पे बैठते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, OSD वगैरह, वो UPSSC में बहुत लेट लतीफ़ी कर रहे हैं। कार्य तेज़ी से जो है उसको विस्तारित किया जा रहा है, तेज़ी से उसको बढ़ाया जा रहा है। और जो आपकी फार्म है जो इन्होंने अप्लाई किया हुआ था, चूँकि भैया ये बहुत पुरानी वैकेंसी 2018 की वैकेंसी है ना, 18/2/20 5 साल हो गए वैकेंसी को, है ना। तो जाहिर सी बात है जब 5 साल हो गया तो उसमें क्या होता है कि जो जितने भी डेटा हैं उन सारी चीज़ों को फिर से फिल्टराइज किया जा रहा है। और सभी विद्यार्थियों, जितने विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया था, UPSSC ने साफ साफ निर्देश दे दिया, जितने भी विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई किए हैं सबका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, सब एडमिट कार्ड जारी होंगे, सारे के सारे विद्यार्थी एग्जाम में बैठेंगे आराम से। ठीक है ना, तो चिंता बिल्कुल मत करिए। कल की डेट में होने वाली मीटिंग आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी और हो सकता है कि आप लोगों को वीडियो और एग्जाम का अनाउंसमेंट और एक ऑफिशियल नोटिस देखने के लिए मिल जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ घटित हुई है आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में। ठीक है ना, जो ये स्पोर्ट कोटे से सिपाहियों की भर्ती की गई थी, आज उन विद्यार्थियों के मतलब प्रशिक्षण का सारा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया, दे दिया गया। मतलब अब पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के लिए कोई भी जो है बाउंडेशन नहीं है, अब आप लोगों के नए विज्ञापन पे ही कार्य हो रहा है। 30,000 पदों पर आप सभी लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है, जिसमें यूपी कांस्टेबल के मतलब विज्ञापन सम्मिलित होंगे और 2,250 पदों पर आपको नई SI की वैकेंसी भी देखने के लिए मिलने वाली है। पद सृजित किए जा रहे हैं, हो सकता है कि SI में और भी वैकेंसीज को इंक्रीज किया जाए। ठीक है ना, लेकिन फिलहाल अभी इतने पे ही सहमति बनी है, तो इतना ही मान करके चलिए कि 2,250 आपका
ये बनेगा एसआई का विज्ञापन, और 30,000 पदों का बनेगा आपका हेड कांस्टेबल का विज्ञापन, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने जिनका टीजीटी वगैरह में सिलेक्शन हो गया, उन्होंने कांस्टेबल की नौकरी छोड़ दी, ठीक है ना। बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं, हमारे खुद ही स्टूडेंट 2-3 हैं जो पहले यूपी कांस्टेबल थे, है ना, और उन्होंने जब टीजीटी में सिलेक्शन ले लिया तो उन्होंने भाई छोड़ दिया, है ना। तो ऐसे ही सीटें रिक्त हो गई। मैं अपनी जानकारी में बता रहा हूँ, मेरे ऐसे कई भाई बहन हैं जो कि यूपीएसआई में थे, है ना, ये दरोगा बने हुए थे, ठीक है, कोई मतलब जीआरपी में था, है ना कहीं मतलब उनका सिलेक्शन हुआ था, ठीक, लेकिन जब उनका अपने स्टेट में अच्छी नौकरी पर, सुकून वाली नौकरी पर सिलेक्शन हो गया तो उन्होंने ड्रॉप कर दिया। चलिए बात करते हैं आप सभी लोगों सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीएसटीसी केस को लेकर के। आज सभी विद्यार्थियों ने टकटकी लगा करके देखी थी कि हो सकता है आज ये केस लिस्टेड हो जाए, लेकिन लिस्टेड हुआ नहीं। लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लिस्टेड नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का केस लिस्टेड नहीं होगा। हो सकता है कि मंडे को जो कॉज लिस्ट जारी हो या कल की डेट में जो कॉज लिस्ट जारी हो, उसमें इस बात का उल्लेख किया जाए कि आपका बीएड बनाम बीएसटीसी केस का फाइनल डिसीजन कब तक आ रहा है, पहला। दूसरा ये यूपीटीईटी 2023 का आयोजन कब तक होगा, तो इसकी भी सूचना प्राप्त हो गई है। आज बेसिक शिक्षा निदेशालय से ये सूचना प्राप्त हो गई, शिक्षा निदेशालय से। उन्होंने जो वहाँ पे सचिव श्री दीपक कुमार जी बैठते हैं, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है, एकदम टनाटन बता दिया है कि यूपी के शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के गवर्नमेंट का पॉजिटिव इंटेंट है, पॉजिटिव प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट इस परीक्षा को कराना भी चाहती है, ठीक है ना। तो अब चूंकि अगर मान लीजिए कि ये केस का डिसीजन मई के प्रथम सप्ताह तक आ जाता है, ठीक है ना, अब चूंकि ये अप्रैल का तो लास्ट चल रहा है, तो अगर मई के प्रथम सप्ताह तक ये डिसीजन आ जाता है तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि विदिन 3 डेज, डिसीजन आने के 3 दिन बाद तक यूपीटीईटी 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और हर हाल में इस परीक्षा को 1 से सवा महीने के भीतर करा लिया जाएगा, ठीक है ना। एकदम टनाटन तैयारी है। अब सोच रहे होंगे कि आप आखिर ये परीक्षा होगी कैसे, बिना नया आयोग बने। नया आयोग आप सभी लोगों का मई में बन करके एकदम टनाटन तैयार हो जाएगा, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके खंड शिक्षा अधिकारी और एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता को लेकर के। एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए मंगलवार को जो मीटिंग होने वाली है लोक सेवा आयोग में, चूंकि आज मीटिंग होनी थी लेकिन नहीं हो पाई, लेकिन मंगलवार को जो मीटिंग होगी, सोमवार या मंगलवार को, ये मीटिंग एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट हो सकता है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो जाएगी, बन जाएगी जब, तो जाहिर सी बात है बनने के बाद क्लोजर रिपोर्ट शासन को प्रेषित किया जा सकता है, पहला। दूसरा ये कि अगर ये क्लोजर रिपोर्ट प्रेषित कर दिया गया तो उधर से माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय और मुख्यमंत्री महोदय एकदम टनाटन हो जाएंगे कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, वैकेंसी फाइनल हो गई, अब नया विज्ञापन पे कार्य करिए। नया विज्ञापन ये लोग पहले इनकार करके रखेंगे तो तलाक से आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। अगर मैं भी यही चाहता हूं कि यूपीपीएससी के माध्यम से आपकी एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता जारी होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें क्या रहेगा कि विद्यार्थी एक निश्चिंत भाव से, चूंकि नया आयोग किस कलेवर में आएगा, किस तरीके का पेपर पैटर्न बनाएगा, किस तरीके के पेपर होंगे, कोई नहीं जानता, है ना। अब उसमें क्या है कि एलटी ग्रेड के सिलेबस को भी चेंज किया जा रहा है, ठीक, सारी चीज़ों को मथा जा रहा है। तो भाई चूंकि अब एक ही आयोग से आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी ये सारे देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप एलटी ग्रेड और टीजीटी का सिलेबस कंपेयर करके देखें तो आप लोगों को बहुत सारी समानताएं मिलती हैं, सिर्फ 2-3 किताबें आपको बदली हुई नजर आती हैं। लेकिन इस बार क्या है कि गवर्नमेंट ने इस बात को क्लियर कर दिया कि अगर एक ही संस्थान इसको एग्जाम को कराएगा तो जाहिर सी बात है आपके सिलेबस में बदलाव किया जाएगा, ठीक। तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। यदि आप लोगों को टेट सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी जीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी आदि के नोट्स चाहिए और आप सफलता चाहते हैं उसमें डीएसएसबी में, झारखंड टीजीटी पीजीटी में, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप सभी लोग चाहते हैं कि आपका जो 2016-2021 के हमारे टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी हैं जो वेटिंग लिस्ट में, अगर वो चाहते हैं कि उनको जो है मतलब याची लाभ मिले तो फटाफट हमारी याचिका जुड़ जाएं, क्योंकि 5 तारीख तक ये याची लिस्ट हमारी जमा हो जाएगी, ठीक है ना। और बहुत जल्दी डिसीजन आएगा, जब डिसीजन आएगा ना तो याची लाभ मिलना तय है इन विद्यार्थियों को। एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ हम आगे बढ़ते हैं, हमारी पॉजिटिव सोच है, पॉजिटिव इसलिए अप्रोच होता है, मेरा सीधा सीधा कहना है, ठीक है। और जो हमारे 72,825 के जो हमारे भाई बहन हैं
वो भी चिंता बिल्कुल ना करें, उनके लिए भी कार्य चल रहा है। सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन होने के बाद, बीएस बनाम बीएसटीसी केस का फाइनल ऑर्डर आने के बाद जो कार्य होगा वो फटाफट आप लोगों के लिए कर लिया जाएगा। और पूरी कोशिश है कि जून में आप सभी लोगों की काउंसलिंग आज पे जो है मुहर लगवा ली जाए शासन से। तो निश्चिंत रहिए, आप लोगों के लिए भी लड़ाई लड़ी जा रही है। जो विद्यार्थी हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं 9721418385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2023 को लेकर के। देखिए, टीजीटी पीजीटी 2023 में पूरे 22,500 पदों का विज्ञापन जारी होना है। ठीक, शासन ने आज इसको स्पष्ट कर दिया। माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने भी कई अधिकारियों पर गाज गिरी है जो उन्होंने बैकडोर से विनियमित कर दिया था तदर्थ शिक्षकों को। ठीक, छान छान के अब बाहर किए जा रहे हैं, मतलब धनौ गया धर्मौ गया, है ना। समस्या इसी बात को लेकर के है। तो अब उनको एक निश्चित मानदेय पर जैसे शिक्षा मित्रों को दिया जाता है, जैसे अनुदेशकों को दिया जाता है, ये सारे उनको भी दिए जाएंगे। मतलब एक निश्चित मानदेय उन सारों को भी दिया जाएगा, ठीक है ना। जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं, मैंने सारे बोले हैं, ठीक है ना, गलत मत समझिएगा। तो अब इन सारे लोगों को क्या होगा कि एक निश्चित मानदेय मिलेगा। ये भी एक पैरा टीचर कहलाएंगे, परमानेंट टीचर नहीं कहलाएंगे। परमानेंट टीचर वही होगा जो 2023 के विज्ञापन में सम्मिलित होकर के, फॉर्म भर के, एग्जाम में सम्मिलित होकर के क्वालिफाई होगा, वही परमानेंट टीचर कहलाएगा। ठीक, अब चूंकि पैनल आदि भेजने का कार्य क्या होता था कि जिला विद्यालय निरीक्षक आदि आप लोगों को नियुक्ति पत्र आदि दिया करते थे, ठीक है ना। तो एक प्रतिनिधि मंडल बनाया जाएगा, समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल बनाया जाएगा। उस प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से आप लोगों के, चूंकि देखिए जो आयोग आप लोगों को बनाया जा रहा है उसमें कई आयोगों को मर्ज किया जा रहा है। ठीक, अब वो प्रतिनिधि मंडल बनने के बाद चूंकि वो जेडी स्तर पे काम होगा, ठीक है ना, तो हर मंडल का 2-2 प्रतिनिधि नियुक्त होगा, उस कार्यालय में बैठेगा और जितने भी विद्यार्थियों का चयन जिस जिस जिले में होता है उन सारे विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग लेटर भटकना नहीं पड़ेगा, बार बार जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय भटकना नहीं पड़ेगा, दौड़ना नहीं पड़ेगा, वहीं से उनको नियुक्ति पत्र अलॉट कर दिए जाएंगे। ये एक सार्थक प्रयत्न है। जाहिर सी बात है, विद्यार्थियों का समय बचाने के लिए, उनको असुविधाओं से बचाने के लिए अगर ये सारे कार्य किए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही बेहतरीन जो है कदम है उत्तर प्रदेश सरकार का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के और एपीएस की वैकेंसी को लेकर के। एपीएस की वैकेंसी आप सभी लोगों की 15 मई तक जारी होगी। आज इस बारे में जब हम लोगों ने अन्य सचिव महोदय से मुलाकात की तो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि एपीएस, आरओ 2023 और खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के जितने भी जद्दोजहद थे, चूंकि यूजीसी का ग्रांट जो है जारी होने के बाद, इस डिग्री को वैलिडिटी देने के बाद, सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद अब इन वैकेंसियों पर ही कार्य हो रहा है, ठीक है ना। और रही बात एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता की, तो नॉन बीएड वाला मुद्दा 8 से समाप्त किया गया और साथ ही साथ जितने भी विवादों की स्थितियां थी समकक्ष संबंधी, उन सभी डिग्रियों का उल्लेख करते हुए गवर्नमेंट ने इस पर भी सहमति दे दी है। हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। भले ही आप सभी लोगों को ये सुनने के लिए मिला हो कि अभी तक कोई मीटिंग नहीं हो पाई है, इनकी एक नहीं 4-4 मीटिंगें हो चुकी हैं, ठीक है ना। और चूंकि अब सारी चीज़ों को क्लियर किया जा रहा है, अब नया आयोग आपका कार्य करेगा, तो जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों को भी एकदम स्पष्ट करके और लोक सेवा आयोग के माध्यम से एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता को जारी कराने के संबंध में हम लोगों का जो अथक परिश्रम था अब सफल होने की कगार पर पहुंच चुका है। अब नैया मझधार में नहीं फंसी है, अब नैया किनारे लग रही है धीरे धीरे। तो आप लोगों का विज्ञापन बहुत जल्दी ही जारी होगा। रही बात आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के और जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के, मैं उसमें आप लोगों को एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। इस बार योग प्रशिक्षक के तौर पे आप लोगों को नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी में, एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता की वैकेंसी में योग प्रशिक्षक के तौर पर भी एक नई वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। शासन ने आज इसको हरी झंडी दे दी है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। योग प्रशिक्षक उसमें नियुक्त किए जाएंगे, विद्यार्थियों को योग वगैरह सिखाएंगे वो, है ना। और साथ ही साथ जो शारीरिक शिक्षक हैं वो प्राथमिक स्तर से लेकर के मिडिल स्तर तक सम्मिलित हों, इसके संबंध में भी शासन ने, उत्तर प्रदेश शासन ने, स्वयं मुख्यमंत्री महोदय ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए एक पत्र लिखा है एनसीटीई को, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि अगर हम बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एनटीटी आदि के विद्यार्थियों को यदि हम प्राथमिक से लेकर के जूनियर तक रखें, मतलब अपर प्राइमरी तक रखें, वो भी बतौर शारीरिक शिक्षक, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं?
तो जाहिर सी बात है एनसीटीई ने इस बात को अप्रूव्ड किया है कि बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर आने के बाद, उसका पूरा मंथन करने के बाद ही इस पर डिसीजन लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सूचना प्राप्त हो रही है कि आप लोगों का जो बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर आएगा उसमें राज्य सरकारों को ये अधिकार दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग चिंता विमुक्त होकर के अपनी तैयारियां करिए। 97 41 41 13 85 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।